तो बार बार स्टूडेंट, जनरल स्टूडेंट कुछ चीज में कंफ्यूज करता है, उस कंफ्यूजन को पहले दूर करो। 3D और वेक्टर दोनों को एक साथ पढ़ना पड़ेगा तुमको। मतलब लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन सिस्टम में भी पढ़ना होगा, वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ना होगा। प्लेन का इक्वेशन कार्टेशियन सिस्टम में भी पढ़ना होगा, अब वेक्टर फॉर्म में पढ़ना होगा। पहली बात, हमेशा गौर करोगे, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर जो बनता है ना, जैसे स्ट्रेट लाइन बनाया, जैसे कर्व लाइन बनाया, तो ये बनता है किसके कारण? तो एक वेरिएबल पॉइंट के कारण। वेरिएबल एक पॉइंट होता है जो हमेशा मूव करता है। जैसे गौर करोगे, ये पॉइंट अगर लिख दिए 2, 3, तो यह वेरिएबल पॉइंट नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान से देना, कंसेप्ट दे रहे हैं, उसके बाद ही कुछ भी चीज समझोगे। इसलिए ये वेरिएबल नहीं है क्योंकि इसका कांस्टेंट फिक्स है। यह पॉइंट फिक्स है कहीं 2D में, और अगर 3 डायमेंशनल कर दें तो ऐसे लिख देंगे, तो यह पॉइंट फिक्स है क्योंकि कांस्टेंट इसका कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। तो इसके द्वारा लोकस नहीं बनेगा। लोकस को हिंदी में कहते हैं बिंदु पथ, नहीं बनेगा। तो बनेगा कब? जब यह पॉइंट मूव करेगा। मूव कराने के लिए इसके कोऑर्डिनेट को वेरिएबल के रूप में लेना होगा। तो याद रखना, ये मेरी आदत है कि वेरिएबल पॉइंट, वो मेरी आदत है पर्सनल कि हम उसको पी लिया करते हैं। तो जब भी पी लिया करेंगे तो उसको वेक्टर में क्या करें लेंगे और कार्टेशियन में क्या लेंगे, वही हम तुमको कंसेप्ट देना चाहते हैं। जब ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो तुम लाइन का इक्वेशन वगैरह सब आराम से तैयार कर सकते हो। वेरिएबल पॉइंट, जिसको हम लोग आर्बिट्रेरी पॉइंट कहते हैं, आर्बिट्रेरी पॉइंट कहीं भी लेंगे तो हम ऑलवेज लेंगे P, और इसका कोऑर्डिनेट माना जाता है एक्स, वाई, जेड। अब तुमको खुद समझ में आ जाएगी, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट वेरिएबल है या नहीं। तो जब ये वेरिएबल है तो एक्स, वाई, जेड का वैल्यू जब चेंज करेगा तो यह पॉइंट स्पेस में मूव करेगा या नहीं। तो यह पॉइंट जब मूव करेगा तो स्पेस में एक लोकस तैयार हो जाएगा। क्लियर? तो ये लेंगे हम लोग कार्टेशियन सिस्टम में। याद रखना, ऑलवेज कार्टेशियन सिस्टम में लेंगे। और यही अगर मान लो आर्बिट्रेरी पॉइंट को वेक्टर में लेना होगा तो क्या लिया जाएगा? तो उसका लिया जाएगा पोजीशन वेक्टर। बात समझ गए? कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट को हम लोग कार्टेशियन में क्या लेंगे? एक्स, वाई, जेड के फॉर्म में। इसलिए तुम ध्यान देता होगा, किसी का भी इक्वेशन ऑलवेज 2D में एक्स, वाई में आता है और 3D में एक्स, वाई, जेड में आता है। तो यही इसी के कारण आता है। अब वेक्टर में जब भी उसी आर्बिट्रेरी पॉइंट को जब भी लेंगे तो आर वेक्टर लेंगे। तुम बुक में देखोगे आर वेक्टर करके लिखा रहेगा, तो तुरंत दिमाग में आ जानी चाहिए कि भैया ये आर वेक्टर क्या है। तो जिस पॉइंट के मूव करने से लोकस तैयार हुआ है, इट मींस आर्बिट्रेरी पॉइंट या वेरिएबल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो बार बार ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से लेंगे। क्लियर? अब आइए सेकेंड चीज, गौर करोगे, कोई लाइन बोलेगा आप इस लाइन का इक्वेशन निकालिए जो दिए हुए लाइन के पैरेलल है, दिए हुए लाइन के परपेंडिकुलर है। तो लाइन का कुछ लोगे कि नहीं? तो कार्टेशियन में क्या लेंगे? जब भी कार्टेशियन में कोई लाइन दिया हुआ स्ट्रेट लाइन जब भी लेंगे तो उसका क्या माना जाएगा? या तो डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन, हमेशा। तो गिवन लाइन, अब आओ, गिवन लाइन जब भी लेंगे कार्टेशियन में, किसमें बोले हम? इन कार्टेशियन में, तो हमेशा लेंगे उसका डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो हमेशा ले लेंगे LMN। तुम बुक में देखोगे तो बोलोगे कि सर आप तो पढ़ाए थे LMN डायरेक्शन कोसाइन होता है, लेकिन हर क्वेश्चन में LMN करके लिखा हुआ है, आज सभी डायरेक्शन कोसाइन तो नहीं है। तो हम जब भी ये लेंगे ना तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर तीनों का स्क्वायर का सम 1 नजर आ जाए तो कह देंगे कि ये डायरेक्शन कोसाइन है।
अगर तीनों के स्क्वायर का सम 1 नजर नहीं आवे तो इसका मतलब यह सिंपल डायरेक्शन रेशियो है। क्लियर? तो ये लेंगे हमेशा दिए हुए लाइन, जब भी लेंगे तो हम लोग लेंगे कि लेट ये गिवन लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज आर एल एम एन। यही चीज अगर वेक्टर में लेंगे तो क्या लेंगे? वेक्टर में क्या लेंगे? सो देखो, इन वेक्टर में जब भी वेक्टर में लेंगे तो हम ले लेंगे बी वेक्टर। क्लियर? बी वेक्टर। तो ये हमेशा आदत डालना, वेक्टर में दिए हुए लाइन को कैसा लेंगे? वेक्टर के रूप में। कार्टेशियन में लेने की जरूरत होगी तो डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो के रूप में। पॉइंट अगर लेना होगा आर्बिट्रेरी पॉइंट कार्टेशियन में तो एक्स वाई जेड, उसी पॉइंट को अगर वेक्टर में लेना होगा तो पोजीशन वेक्टर। अब एक और चीज सीख लोगे तो सारा टोटल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इन दोनों में रिलेशन क्या है? इन दोनों में रिलेशन क्या है वो देखो। यहां पर आर वेक्टर है ना, किसके इक्वल होगा? इसका कोऑर्डिनेट को क्या लिख दोगे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। बात को समझे? यदि मान लिया जाए कार्टेशियन में हम एक्स वाई जेड ले लिए हैं पॉइंट को और उसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है, आर वेक्टर मालूम करना है, तो कुछ नहीं, आई जे के कोएफिशिएंट को एक्स वाई जेड बना करके लिख दो। लाइन में कैसे लिखोगे? तो यहां पर वेक्टर बी, बी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? तो जो डायरेक्शन रेशियो है या डायरेक्शन कोसाइन है उसमें एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। ये हम इसलिए स्टार्टिंग ऐसा पढ़ाए तुमको कि हर क्लास में क्या होता है, जब भी पढ़ाते हैं ना तो कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को कि कहां से आप आर वेक्टर ले आए, कहां से एक्स वाई जेड ले आए, कैसे दोनों में कोरिलेशन कर दिए। अब तो समझ में आ गई कि नहीं? अब चलते हैं हम लोग लाइन का इक्वेशन निकालते हैं, बाद में अपना लिखना है इसको। लाइन में आओ, लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। क्यों? क्योंकि हम लोग 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, प्लेन में नहीं पढ़ेंगे। स्पेस में लाइन का इक्वेशन कैसे होगा? तो तुम गौर करोगे को किसी भी लाइन का इक्वेशन यूनिक कब होगा? अब बोलो, इस पॉइंट से क्या तुम यूनिक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो? कोई बोलेगा ये है, कोई बोलेगा ये है, कोई बोलेगा ये है, कोई बोलेगा ये है। इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन हो रहा है कि नहीं? तो यूनिक स्ट्रेट लाइन नहीं हो पाएगा। तो यूनिक स्ट्रेट लाइन होने के लिए 2 कंडीशन होना चाहिए। 2 कंडीशन अगर दे दोगे तो स्ट्रेट लाइन यूनिक हो जाएगा। तो देखो, ये उंगली मान लो दी एक लाइन है, वेक्टर में बोलेंगे वेक्टर, कार्टेशियन में बोलेंगे लाइन, और एक पॉइंट है। अब बोलेंगे अब आप उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालिए जो इस पॉइंट से पास करता हो, गुजरता हो और इसके पैरेलल हो। तो कोई भी व्यक्ति यही न लाइन बनाएगा, इसके अलावा बनाएगा? ये बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। एक और केवल एक बनेगा, तो यानी लाइन यूनिक हो जाएगा। तो यूनिक लाइन कैन बी डिटरमाइंड बाय 2 कंडीशंस। पहला कंडीशन गिवन पॉइंट और दूसरा कंडीशन गिवन लाइन या गिवन डायरेक्शन। कार्टेशियन में बोलेंगे गिवन लाइन और वेक्टर में बोलेंगे गिवन डायरेक्शन। तो अगर पॉइंट और डायरेक्शन दे देगा तो एक हम यूनिक लाइन तैयार कर देंगे, एक फॉर्मूला। दूसरा, यदि स्पेस में 2 पॉइंट दे दे, एक यह पॉइंट, एक यह पॉइंट, अब बोले इन दोनों पॉइंट से जाने वाला स्ट्रेट लाइन, देखो यूनिक हो गया या नहीं? यूनिक हुआ ना? तो यही 2 चीज हमको लाइन के इक्वेशन में 12 क्लास में पढ़ना है। स्पेस में यूनिक लाइन को खींचा जा सकता है कब? इफ ए पॉइंट इज गिवन एंड डायरेक्शन बी गिवन, तभी हम लाइन यूनिक तैयार कर सकते हैं। सेकेंड कंडीशन, 2 पॉइंट्स आर गिवन। तो चलो बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं। पहला पढ़ते क्या है? इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इफ ए पॉइंट एंड
डायरेक्शन बी गिवन। यदि पॉइंट और डायरेक्शन दिया हुआ हो। अब चलो हम क्या बोले थे, जब भी क्वेश्चन तैयार करेंगे दोनों फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में। वेक्टर मजबूत तो 3D मजबूत, वेक्टर कमजोर तो 3D कमजोर, क्योंकि 3D के कोई भी फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे भाया वेक्टर से ही होता है। तो पहला काम हम लोग वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन निकालें। कब? जब स्पेस में एक पॉइंट दे दे और डायरेक्शन दे दे, है कि नहीं? तो मानते हैं हम लोग, पहला लिखते हैं। फर्स्ट देखो, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। तो बोले क्या बोले थे कुछ देर पहले, वेक्टर फॉर्म में पॉइंट को कैसा लेंगे? पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर लेंगे। तो लिखते हैं पोजीशन वेक्टर लेट गिवन वेक्टर, ना आर्बिट्रेरी पॉइंट को पी मानेंगे। कोई भी के लिए आर्बिट्रेरी पॉइंट से ना लोकस तैयार होता है, आर्बिट्रेरी को हम वेक्टर आर वेक्टर मानेंगे। लेकिन जब ये दिया हुआ कोई पॉइंट होगा तो कुछ और मानेंगे। जैसे कार्टेशियन में दिया हुआ पॉइंट है तो लेते हो ना 2 3 4, उसी प्रकार से वेक्टर में क्या मान लोगे? ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इस प्रकार से लेंगे। तो लिखते हैं यहां पर लेट ए, जिसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, है नहीं, बी गिवन एंड डायरेक्शन बी वेक्टर। अब बोलो हम क्या बोले? अब आप उस लाइन का वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन तैयार कीजिए जो ए से पास करता हो और दिए हुए डायरेक्शन के पैरेलल हो। तो इसको हम स्पेस में फिगर बनाते हैं। यह पॉइंट लिए ए, जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, ये तो फिक्स है स्पेस में। इसी पॉइंट से होके स्ट्रेट लाइन को पास कराना है। और एक है बी वेक्टर, यानी इसी के पैरेलल। तो बोलो क्या ये लाइन होगा? ये होगा। तो लाइन वही होगा जो ए से भी पास करे और बी वेक्टर के पैरेलल चला जाए, ये ना लाइन होगा। तो चलो हम ले लिए यही लाइन। बात को समझे? अब कुछ देर पहले भाषण क्या दिए थे स्टार्टिंग में, कि कोई भी लोकस तैयार करने के लिए एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं, और मेरी आदत है वह पी लेते हैं। अब वेक्टर के फॉर्म में उसका पोजीशन वेक्टर लेते हैं, और उसी को अगर कार्टेशियन में लेना होगा तो कोऑर्डिनेट लेते हैं। ये पहले पढ़ा दिया। तो हम यहां पर लेते हैं, लिखते हैं लेट पी, जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट। तो वह पी जो आर्बिट्रेरी पॉइंट है उसी का नहीं बनाया हुआ ये रास्ता है कि कहीं पर भी इसको मान सकते हैं कि नहीं है? उसी के चलने से ये लोकस तैयार हुआ है। तो पी यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां कंसेप्ट तुमको हम दे रहे हैं, कहीं भी तो पी होगा, हम यहां ले लेंगे आर वेक्टर। अब चलो वेक्टर वाले क्लास में जो पढ़े थे, पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है? ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, इट मींस ओ ए वेक्टर, यानी ओ ए वेक्टर। ओ ओरिजिन है, ओ कहीं पर भी ले लो। ले लिए। तो ओ ए वेक्टर हो गया ए वेक्टर, ओपी वेक्टर आर वेक्टर। क्लियर? अब आओ बाय ट्रायंगल लॉ, या डायरेक्ट तुमको पोजीशन वेक्टर से भी पढ़े हो, एपी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? ओपी माइनस ओ ए होता है ना, ओपी माइनस ओ ए, यानी एपी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बात समझ गए? अब चलिए, एपी वेक्टर है इतना, और एपी वेक्टर किसके पैरेलल है?
बी वेक्टर के। यह भी वेक्टर में हम पढ़ाए हैं कि कोई दो वेक्टर अगर पैरेलल हो या कोलिनियर हो तो दोनों वेक्टर में से एक दूसरे का स्केलर प्रोडक्ट के बराबर होता है। बतलाया कि नहीं? तो चलिए यहां पर लिखते हैं, सिंस एपी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, देयरफॉर एपी वेक्टर इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर। हुआ कि नहीं? अब मेरी मर्जी हम लेमडा स्केलर लिए, तुम्हारी मर्जी तुम म्यू लो, कुछ भी लो, लेकिन ऐसा लो कि लगे कि स्केलर लिए है कि नहीं? तो लेमडा बी वेक्टर। अब चलिए एपी वेक्टर के जगह क्या लिख दोगे? ये आर माई वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर, देयरफॉर आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा वेक्टर बी। यही हुआ लाइन का इक्वेशन। आनंद आया? यही हुआ लाइन का इक्वेशन। अभी आनंद नहीं आया है। अब हम तुमसे पूछते हैं, ये देखने से तुमको क्या क्या पता चला? ये सब कंसेप्ट होना चाहिए तभी मैथमेटिक्स बनता है। इसको जब भी देखेंगे ना तो दिमाग में तुरंत ये बल्ब जलना चाहिए। आर वेक्टर का मतलब जिस आर्बिट्रेरी पॉइंट के कारण स्ट्रेट लाइन बना है उसका पोजीशन वेक्टर है। क्लियर? यहां जो वेक्टर लिखा रहेगा तुरंत दिमाग में लगाएंगे, अरे जिस पॉइंट से गुजरता है उस पॉइंट का यह पोजीशन वेक्टर है। और स्केलर के साथ जो मल्टीप्लाई होगा तो वहां पर क्या सोचेंगे कि उस वेक्टर के पैरेलल लाइन गया है। बात को समझ में आई? जैसे मान लो कोई एक इक्वेशन देते हैं, ऐसा कहीं भी लिखा रहेगा, यह कंसेप्ट चाहिए कि आर वेक्टर क्या है? आर्बिट्रेरी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तुमसे पूछेगा बतलाओ जी ये स्ट्रेट लाइन किस पॉइंट से गुजरता है, तो तुम बोलेगा कि उस पॉइंट से गुजरता है जिसका पोजीशन वेक्टर इतना है। यह किसके पैरेलल है? तो वह इसके पैरेलल है। समझ में आ गए? ये कंसेप्ट होनी चाहिए। अब इसको लिखो। अब इसको, ये हुआ वेक्टर फॉर्म। अब हम लोग चलेंगे कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन जब फॉर्म बोलेंगे तो दिए हुए पॉइंट का क्या लेना होगा? कोऑर्डिनेट्स। वेक्टर फॉर्म में पोजीशन वेक्टर, कार्टेशियन फॉर्म में लेना होगा कोऑर्डिनेट्स। आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे तो उसका भी क्या लेंगे? कोऑर्डिनेट्स। और जिसकी लाइन के पैरेलल है उस लाइन का क्या लेंगे? आइदर डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। इसीलिए हम पहले उतना भाषण दिए थे। तो चलो लिखते हैं, लेट ए स्ट्रेट लाइन passes through A जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 and parallel to the line whose direction ratio और डायरेक्शन कोसाइन b lmn। अभी कुछ देर पहले पढ़े थे वेक्टर फॉर्म में, अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखिए। कैसे लिखोगे वो देखो। यहां देखो a का कोऑर्डिनेट इतना है तो ओ ए वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। यही ना हुआ? और वेक्टर फॉर्म में दिए हुए पॉइंट को किस में मानते थे? ए वेक्टर। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? हम इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर दिए क्योंकि वेक्टर इक्वेशन हमको पता है। अब चलो, लाइन जिस लाइन के पैरेलल है उसका डायरेक्शन कोसाइन है या डायरेक्शन रेशियो है। अगर तीनों के स्क्वायर का सम 1 होगा तो वह डायरेक्शन कोसाइन होगा, अगर ये 1 नहीं होगा तो सिंपल डायरेक्शन रेशियो होगा। और वेक्टर में उसको बी वेक्टर लिए थे, है कि नहीं? तो बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल आई कैप। आर्बिट्रेरी पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड ऑलवेज लेते हैं, जबकि वेक्टर में उसका हम पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर लिए थे। तो इसका मतलब आर वेक्टर इक्वल टू इक्वेशन ऑफ लाइन क्या था? क्या करोगे सो देखो, आर वेक्टर के जगह इसको लिखोगे, ये लिखोगे ना, ए वेक्टर के जगह इसको लिखोगे, बी वेक्टर के जगह इसको लिखोगे और इसको हम कार्टेशियन में कन्वर्ट करेंगे। देयरफॉर आर वेक्टर के जगह लिखो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एन के कैप।
थोड़ा भी दिमाग इधर उधर करोगे नहीं समझेगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। अब चलिए क्या करते हैं, आई इस सभी को बाएं तरफ लाओगे लेफ्ट साइड, तो आई वाले को एक साथ, जे वाले को एक साथ, के वाले को लाओगे, कॉमन लोगे तो क्या लिखोगे, ये ना लिखोगे x माइनस x1 आई कैप लिखोगे, y माइनस y1 जे कैप लिखोगे, z माइनस z1 के कैप लिखोगे, और ये हो गया लेमडा l आई कैप, लेमडा m जे कैप, लेमडा n के कैप लिखोगे। अब इक्वल करो, आई का कॉफिशिएंट आपस में इक्वल, जे का कॉफिशिएंट आपस में इक्वल। तो चलिए देखो, चूंकि सिंस x माइनस x1 इक्वल टू लेमडा एल, देयरफॉर x माइनस x1 बाई एल इक्वल टू क्या होगा, लेमडा। जे वाले में आओ, y माइनस y1 इक्वल टू लेमडा m, देयरफॉर y माइनस y1 बाई m इक्वल टू लेमडा। z वाले में आओ, कैप के विषय में आओ, z माइनस z1 इक्वल टू लेमडा, लेमडा n, देयरफॉर z माइनस z1 बाई n इक्वल टू लेमडा। तो गौर करोगे यह तीनों का तीनों रेशियो लेमडा के इक्वल है, इसका मतलब हेंस, अब देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी क्या हो गया, x माइनस x1 बाई एल, y माइनस y1 बाई m, z माइनस z1 बाई n। ये हुआ लाइन का इक्वेशन। ये डबल डबल स्क्वायर है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टोटल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो किसी भी लाइन का 3D में कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन इस प्रकार से होता है। अब यहां पर मेन क्या है, क्वेश्चन बनाने में ये इस टाइप का अगर इक्वेशन लिखा हो तो क्या क्या आप समझ रहे हैं। तो x y z वेरिएबल पॉइंट जिसके कारण लोकस बनता है उसका कोऑर्डिनेट है, l m n जिस लाइन के पैरेलल है उसका या तो डायरेक्शन कोसाइन है या डायरेक्शन रेशियो है, बीच में माइनस होना चाहिए, और जो माइनस है x1 y1 z1 यह क्या है, तो फिक्स्ड पॉइंट है जिससे यह लाइन गुजरता है। समझ गए, तो इस प्रकार से ये लाइन हुआ। तो अब तुम गौर करो, मेरा ये हुआ कार्टेशियन फॉर्म, जबकि वेक्टर फॉर्म में क्या था, r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर। अब इसको कोरिलेशन करोगे तो r वेक्टर हो गया x y z बतलाएगा, a वेक्टर कौन बतलाएगा x1 y1 z1, और b वेक्टर कौन बतलाएगा l m n। तो ये हुआ। अब जैसे गौर करो, एक एग्जांपल तुमको देते हैं, ध्यान से समझना। ये लाइन का इक्वेशन है, अब तुमको इससे क्या क्या पता लगाना है पहली बात बतलाओ, यह लाइन किस फिक्स्ड पॉइंट से पास करता है, यह लाइन किस लाइन के पैरेलल है, और इसका वेक्टर इक्वेशन क्या होगा। तो जब भी इसको कन्वर्ट करना होगा तो इस कार्टेशियन फॉर्म को इस टाइप में लाना, जिसको बोलते हैं ना हु बहू ऐसा लाना। लाओ, कैसे लाओगे सो सीखो। x माइनस 1/3, y माइनस 0/2, z माइनस 0/1। बात समझ गए। कभी कभी नीचे फ्रैक्शन भी होगा, वो आगे हम पढ़ावेंगे तुमको कैसे होता है। अब देखो हु बहू इस ऐसा आ गया, तो बोलो फिक्स्ड पॉइंट कौन हुआ, फिक्स्ड पॉइंट हुआ 1 0 0। पैरेलल टू किसके हुआ, पैरेलल टू लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज क्या हुआ 3 2 1। अब चलिए वेक्टर इक्वेशन में कैसे लिखोगे, तो चलो ए वेक्टर क्या है आई कैप प्लस 0 जे कैप 0 के कैप, लिख ही देते हैं समझाने के लिए। अब बी वेक्टर क्या है, ये समझ गए। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, आर वेक्टर तो लिखोगे ही आर्बिट्रेरी पॉइंट के लिए, ए वेक्टर के जगह क्या लिखोगे आई कैप, लेमडा
तो ये हुआ मेरा वेक्टर फॉर्म। तो कार्टेशियन इक्वेशन को हम वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। वेक्टर इक्वेशन को भी कार्टेशियन में कन्वर्ट करते हैं, मात्र 1 सेकंड अब लेंगे। तो देखो डायरेक्ट कैसे लिखते हैं इसको सीखो। याद रखना ये एक्स वाई जेड के रूप में है, ये इधर आता है, कैसे लिखोगे सीखो। एक्स इधर आएगा तो -1 अपॉन -2, टेक्निक से कहा। चलो इक्वल टू, अब y ये 3 इधर आया, -3 बाय 3, फिर अब z, यहां देखो -1 है, इधर आएगा तो +1 बाय 5, यही हुआ कार्टेशियन। अब चलेंगे हम लोग, यदि 2 पॉइंट्स दिया हो स्पेस में तो आप स्ट्रेट लाइन कैसे तैयार कीजिएगा। 2 पॉइंट्स, पहले आओ वेक्टर फॉर्म, फिर आएंगे कार्टेशियन फॉर्म। यही 2 कंडीशन से हम लोग 12 क्लास में लाइन का इक्वेशन तैयार करते हैं। तो पहला आते हैं इन वेक्टर फॉर्म। ए देखो पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर एंड बी पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर। तो इन दोनों से होके जाने वाला लाइन का इक्वेशन तैयार कीजिए, जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर दिया, एक पॉइंट बी है, इसका पोजीशन मान लो यहां पर ले लेते हैं, एक पॉइंट बी है जिसका पोजीशन वेक्टर बी है। पोजीशन वेक्टर बोले तो ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर, कहीं ना कहीं ओरिजिन लिखोगे कि नहीं। तो ये हुआ ओ ए वेक्टर, यह हुआ ओ बी वेक्टर। आप किसी भी लाइन का लोकस तैयार करने के लिए आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं, जिसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर लेते हैं। तो यही एक लाइन है, इसको मिलाओ, इसी लाइन पर ना कहीं पी आर्बिट्रेरी पॉइंट होगा। तो मान लो यहां कोई पॉइंट पी है जिसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, तो ये हुआ ओपी वेक्टर। क्लियर। तो यहां लिख दोगे लेट पी आर वेक्टर बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट। अब आइए इसमें रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। तो देखो एपी वेक्टर और एबी वेक्टर एक ही लाइन पर है या नहीं। एपी वेक्टर जिस लाइन पर है, एबी वेक्टर उसी लाइन पर है। तो दोनं लाइन एक ही, दोनों वेक्टर एक ही लाइन पर है, इसका मतलब दोनों लाइन कोलिनियर है। यहां देखो लिखोगे ओ ए वेक्टर का वैल्यू क्या है, ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, ओपी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। और देखोगे सिंस एपी वेक्टर एंड एबी वेक्टर आर कोलिनियर, फिगर से पता चल रहा है या नहीं, ये दोनों कोलिनियर है। तो बतलाओ कोई 2 वेक्टर जब कोलिनियर होता है या जब पैरेलल होता है तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, एपी वेक्टर इक्वल टू लेमडा एबी वेक्टर लिख सकते हैं ना। अब चलिए एपी वेक्टर कैसे मालूम करोगे, एपी वेक्टर तो ये हो जाएगा ओपी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, पता है। एबी वेक्टर कैसे निकालोगे, ओबी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओपी वेक्टर का वैल्यू आर वेक्टर, इसका हो गया ए वेक्टर लेमडा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, देयरफॉर आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। यही हुआ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ये लाइन का इक्वेशन हुआ। अब आते हैं एक चीज जो बार बार स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है, किसको बी माने किसको ए ले, ये हम कैसे समझेंगे। ये सब बुक में नहीं लिखा रहता है, ठीक नहीं। तो हम लोग फ्री हैं, हम लोग फ्री हैं। यहां पर तुम गौर करते होगे, यहां ए वेक्टर यहां लिखे है ना, यही याद रखना। 2 पॉइंट तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, दोनों का पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा और आप इक्वेशन लिखिएगा। तो आप किसको ए वेक्टर लेंगे किसको बी वेक्टर लेंगे, तो हम लोग फ्री हैं। केवल एक चीज याद रखना, इन दोनों में से जिस वेक्टर को यहां लिखोगे ना, उसी को दूसरे से माइनस करके लिखना, यही याद रखना।
कोई टेंशन नहीं किसको क्या लिखे। कोई चाहेगा तो इसको ऐसे भी लिख सकता है, आर वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस म्यू इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, सेम आंसर देगा। यह सब बुक में नहीं लिखता है, इसलिए स्टूडेंट कंफ्यूजन रहता है उसको। तो आप दोनों में से किसी एक को यहां लिखिएगा, जिसको यहां लिखिएगा उसी को जो बचा हुआ पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से माइनस करके लिखिएगा, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तैयार हो जाएगा कार्टेशियन फॉर्म में। फिर यहां पर 2 पॉइंट का क्या मानेंगे, कोऑर्डिनेट। तो लेते हैं, लिखते हैं, लेट लाइन passes through 2 given points, ए का कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 z1 एंड बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। अब हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन तैयार करने के लिए इससे कंपेयर करके बनाओ। इसको ए वेक्टर मान ले, ये बी वेक्टर, तो बोलोगे तो यहां पर क्या लिख सकते हो, ओ ए वेक्टर यानी ओ ए वेक्टर को क्या लिख दोगे, x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप। ये मेरी बात समझे ना। हम कार्टेशियन में इक्वेशन तैयार करने के लिए क्या करते हैं, कहां से लेंगे, वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, है कि नहीं। अब बी वेक्टर सेकेंड पॉइंट होगा, तो ये ओ बी वेक्टर, इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। क्लियर। और आर वेक्टर को तो हमेशा एक्स वाई जेड के रूप में लेना होगा। आर वेक्टर को लिखोगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में जो है सो लिख दो। दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। हम ऊपर वाला लिख रहे हैं आर वेक्टर ए प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, हम प्रूफ के साथ तुमको बतला रहे हैं। अब इसको इधर भेज दो, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिखोगे कि नहीं। अब चलिए सबों का वैल्यू पुट करो, स्टेप छोड़ते हैं। आर वेक्टर यहां है, ए वेक्टर यहां है, माइनस करके लिखना है, तो क्या लिखोगे यहां पर, आर माइनस ए, देखो एक्स माइनस x1 लिखोगे, एक्स माइनस x1 आई कैप, वाई माइनस y1 जे कैप लिखोगे, z माइनस z1 के कैप लिखोगे, इक्वल टू। अब यहां आइए, यहां देखो क्या करते हैं, लेमडा भी मल्टीप्लाई होगा, ध्यान में रखना। बी माइनस ए है, बी वेक्टर यहां है, ए वेक्टर यहां है, माइनस करोगे तो x2 माइनस x1 होल आई कैप आई इंटू लेमडा, तो क्या लिखोगे बोलो, लेमडा इंटू x2 माइनस x1 आई कैप प्लस लेमडा इंटू y2 माइनस y1 जे कैप लिखोगे नहीं। अब प्लस लेमडा इंटू z2 माइनस z1 के कैप लिखोगे। अब पढ़े होगे तुम, जब ये वेक्टर और यह वेक्टर दोनों आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब i का कोफिशिएंट आपस में इक्वल, j का कोफिशिएंट आपस में इक्वल। इसको कर दो, तो यहां लिखोगे, देखो यहां क्या लिखोगे, अब x माइनस x1 इसके इक्वल, x माइनस x1 इक्वल टू लेमडा x2 माइनस x1। देयरफॉर देखो ये आ जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू लेमडा। ये सीखे। अब चलिए इन दोनों को इक्वल करोगे या फिर निकालोगे, y माइनस y1 इक्वल टू लेमडा इंटू y2 माइनस y1, तो क्या लिखोगे, y माइनस y1 और y2 माइनस y1 इक्वल टू लेमडा। क्या z वाले को लिखोगे तो क्या लिखोगे, है ना, z वाले को लिखोगे z माइनस z1 लेमडा इंटू z2 माइनस z1, तो क्या लिखोगे, z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1 इक्वल टू लेमडा। अब इन तीनों से हम लोगों को क्या पता चला, तो तुम देखोगे ये तीनों का तीनों जो रेशियो है यह लेमडा के इक्वल है। इट मीन्स यह तीनों आपस में इक्वल है। उसको हम इस पर यहां पर लिख देते हैं, घेर दिए। अब तब लिखते हैं 10 इक्वेशन ऑफ लाइन
क्या हो जाएगा देख लो, x माइनस एक्स वन, x2 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1 एंड z माइनस z1, z2 माइनस z1। ये तो सीख गए, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करो तभी मैथमेटिक्स बनता है। तुम गौर करते होगे कार्टेशियन में 2 पॉइंट दिया ना, हम लोग लिखेंगे कैसे? पहला काम देखोगे x से सब रिलेटेड लिखोगे, x माइनस, तुम फ्री हो दोनों में से किसी एक को माइनस करो। यहां ना x1 x2 लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में तो डिजिट रहेगा 2 3 4, इसीलिए तुमको कंसेप्ट दे रहा है। तुम दोनों में से किसी एक को यहां माइनस करो। बात को फॉलो किया ना, दोनों में से किसी एक के एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करोगे तो उसी को फिर दूसरे से माइनस करके नीचे लिखो। यही चीज सभी में होगा। तुम देखो, हम तुमको कार्टेशियन में बतलाते हैं, मान लो ए का कोऑर्डिनेट 2 3 4 है और बी का कोऑर्डिनेट मान लो 1 माइनस 3 माइनस 6 है, तो इक्वेशन ऑफ ए बी कैसे लिखोगे इसको जरूर सीखो। कैसे लिखेंगे सो देखो, x माइनस, अब हम लोग डिसाइड करें कि हम इसका माइनस करें या इसका माइनस करें। हम मान लो इसका माइनस करते हैं, कोई जरूरी नहीं है इसी का माइनस करना है, इसका भी कर सकते हैं। हम इसको माइनस करते हैं अगर 2, तो इस 2 को अब इससे भी माइनस करना है, यही आदत डालो। 2 माइनस किए ना x में से, तो ये 1 में से भी 2 माइनस किए। y माइनस किए 3, तो 3 इससे भी माइनस करो। बात को फॉलो किए। z माइनस करोगे, अब जब स्टार्टिंग इसका ले लिए है तो सभी का इसी का लेंगे ना, तो z माइनस 4 लिखे, तो फिर ये माइनस 6 माइनस 4 लिखो। अब आओ, x माइनस 2 बाई माइनस 1, y माइनस 3 अपॉन माइनस 6, z माइनस 4 अपॉन माइनस 10। अब तुम गौर करोगे सभी रेशियो में नीचे माइनस है ना, तो माइनस को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन 1, y माइनस 3 अपॉन 6, z माइनस 4 अपॉन 10। यही हुआ लाइन का इक्वेशन। प्लस 6j कैप प्लस 10k कैप, यही हो गया इसका वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन।